हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 में रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस को लेके हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि मीनिंग, ठीक है, क्या अभिप्राय है उससे, उसके बाद क्या कंडीशन होगी रेफरेंस की, रेफरेंस के लिए कोई मैटर करें तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, दूसरा है कि रेफरेंस के लिए कौन अप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अंत में जब हाई कोर्ट को रेफरेंस होगा तो उसकी हाई कोर्ट की पावर्स क्या क्या होंगी, इन बिंदुओं पे हमें एक एक करके चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि हाँ, इससे क्या अभिप्राय है, मीनिंग क्या होगा। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी मैटर को रेफ़र करना, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें निचली अदालतें क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी बात को एंटरटेन कर रही हैं या किसी अपील को एंटरटेन कर रही हैं या फिर कोई डिक्री का एग्जीक्यूशन पेंडिंग में है, ठीक है, और पेंडिंग में पड़ी हुई है, अर्थात बाद अपील या फिर एग्जीक्यूशन को एंटरटेन कर रही हैं। उसी दौरान कोई ऐसा प्रश्न उठ जाता है या फिर सामने आ जाता है कि किसी अधिनियम को लेके या फिर किसी अध्यादेश को लेके या फिर किसी रेगुलेशन मतलब विनिमय को लेके या फिर किसी अधिनियम अध्यादेश या विनिमय में प्रावधान किसी विधिक मान्यता को लेके, उसकी विधिक मान्यता को लेके जिसका अवधारण करना पर्टिकुलर मैटर के लिए अति आवश्यक है निपटाने के लिए, ठीक है। और उस निचले न्यायालय की ये राय है कि ऐसा अधिनियम अध्यादेश या विनिमय या फिर उसके उपबंध अविद्यमान है या अपरिवर्तनीय है या फिर अल्ट्रा वायरस है, ठीक है। अधिनियम एक्ट के अध्यादेश के या विनिमय के जो है प्रावधान अविद्यमान है या अपरिवर्तनीय या फिर अल्ट्रा वायरस हैं, ठीक है। और क्या है, उसके प्रावधान अति आवश्यक हैं उस मैटर को निपटाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके संबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन नहीं दिया गया है, ठीक है। उसको लेके कोई कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है और ना ही उसको लेके कोई रूलिंग दी है, ठीक है। जिसके अधीनस्थ वही न्यायालय है, निचला न्यायालय, जिसके यहाँ मैटर पेंडिंग है, ठीक है। वो जो है, तो ऐसे में वही निचला न्यायालय क्या करे, जब उसे डाउट है कि हाँ अधिनियम लोग के अध्यादेश को लेके या फिर रेगुलेशन को लेके अविद्यमान है या फिर जो है परिवर्तनीय है या फिर अल्ट्रा वायरस हैं, ठीक है, और उससे मैटर को निपटाने के लिए ये चीज़ क्लियर होना अति आवश्यक है। तो ऐसे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है, कोई कुछ भी जो है डिसाइड नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय क्या करे, क्योंकि उसके समझ कोई बात अपील या एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो ऐसे में वह न्यायालय अपनी राय जो है कारणों को वर्णित कर मामले का कथन करेगा और उसको हाई कोर्ट की राय के लिए निर्देशित कर देगा, ठीक है। अपनी राय व कारणों को वर्णित करेगा और मामले का कथन करेगा, उसे हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेज देगा, ठीक है, कि हम इसे कैसे डिसाइड करें, ठीक है। इसी को हम रेफरेंस कहते हैं, ठीक है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 11 सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 में प्रावधानित है या वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी कंडीशन क्या क्या होंगी। तो कंडीशन के लिए एक अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई मामले को रेफर कर रहा है तो उसको निम्न शर्तें पूर्ण करनी होगी। सर्वप्रथम, ऐसे निचले न्यायालय के समझ कोई बात लंबित है जिसमें डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होती है, ठीक है। निचले न्यायालय में कोई ऐसा मामला पेंडिंग है जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होती या अपील जिसमें पारित डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील हाई कोर्ट को नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, ऐसे बाद या अपील या निष्पादन की कार्रवाई में किसी विधि का प्रश्न या विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक है। और वह न्यायालय जो बाद या अपील की सुनवाई कर रहा है, ठीक है, डिक्री का निष्पादन कर रहा है, बाद की सुनवाई कर रहा है, अपील का सुनवाई कर रहा है या फिर डिक्री का निष्पादन कर रहा है, उसको उपयुक्त संदेह है उस पर, ठीक है, मतलब रीजनेबल डाउट है इसको लेके, ठीक है। लेकिन जो डाउट है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। विधि के प्रश्न जिस पर न्यायालय को संदेह है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम, वे प्रश्न जिसका संबंध किसी अधिनियम से है, एक्ट से, अध्यादेश से या रेगुलेशन से है या उसकी वैधता को लेके है, ठीक है। और दूसरा आता है अन्य प्रश्न।
अन्य प्रश्न जो इससे भिन्न है, ठीक है, लोकल कस्टम्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो अन्य प्रश्न के साथ ये है कि हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेंस करना ऑप्शनल है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है, जैसा उसे उचित लगे वैसा वो कर सकता है। लेकिन अगर वे प्रश्न जिसका संबंध अधिनियम या अध्यादेश या रेगुलेशन से हैं, ठीक है, तो उसमें रेफरेंस करना लोअर कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें होता है अगर लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसकी अपील तो होगी नहीं, लिहाजा पक्षकार को न्याय नहीं मिल पाएगा। इस वजह से क्या है, रेफरेंस करना मैंडेटरी है ताकि उसको न्याय मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन अप्लाई करेगा, ठीक है, रेफरेंस के लिए कौन अप्लाई करेगा। तो उसमें दो तरीके से रेफरेंस के लिए मामला संदर्भित हो सकता है। प्रथम, सोमोटो, जिस न्यायालय में मामला पेंडिंग है वो स्वयं भी मामले को रेफर कर सकता है अगर उससे डाउट है, जो पीछे बिंदु बताए गए हैं उनको लेके। दूसरा है कि पक्षकार के प्रार्थना पत्र आवेदन पर, ठीक है, आवेदन करता है पक्षकार तब भी मामला रेफरेंस के लिए रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है, संदर्भित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसका प्रोसेस क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी निचले न्यायालय ने रेफरेंस के लिए भेज दिया हाई कोर्ट के लिए, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो मान लीजिए अगर लोअर कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेजा, तो प्रक्रिया जो है लोअर कोर्ट मामले को स्थगित कर सकता है, जो मामले का जो सुनवाई का टर्न कर रहा था मामला या अपील जो भी है, ठीक है, या डिक्री का एग्जीक्यूशन है जो भी पेंडिंग है, तो वो मामले को स्टे कर सकता है, स्थगित कर सकता है कि भाई जब तक हाई कोर्ट की कोई जो है ओपिनियन नहीं आ जाती है तब तक हम आपके मैटर को नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट की ओपिनियन आ जाए उसके बाद हम आपका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, तब तक स्थगित रहेगा, ये भी कर सकता है। और दूसरा है कि वो मैटर को लोअर कोर्ट जो है उस मामले को में कोई डिसीजन भी दे सकता है, ठीक है, उस मैटर को सुन सकता है, तो सुन सकता है, लेकिन क्या है, जो भी वह डिक्री होगी वो समाश्रित होगी हाई कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से। जैसा हाई कोर्ट बोलेगा उसी हिसाब से डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है, दे सकता है डिसीजन, लेकिन समाश्रित होगी हाई कोर्ट की ओपिनियन के उस पर, कि जैसी ओपिनियन देगा वैसा ही डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हाई कोर्ट की जो ओपिनियन है फेवर में आती है तो फिर जो है कंफर्म हो जाएगी डिक्री, ठीक है, अन्यथा क्या है, कैंसिल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है भैया। तो हाई कोर्ट मतलब रेफरेंस के लिए भेजा है मैटर लोअर कोर्ट ने, तो लोअर कोर्ट का क्या करेगा, मैटर को स्टे कर देगा, स्थगित कर देगा, सुनवाई नहीं करेगा। अगर सुनवाई कर भी लेता है तो डिक्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट की ओपिनियन नहीं आ जाती है। जैसी ओपिनियन आएगी उसी पे डिक्री समासित होगी, वो मैटर उसी पे ही डिपेंड होगा, ठीक है। और अगर फेवर में आती है ओपिनियन हाई कोर्ट की तो फिर डन है, ठीक है, कंफर्म है आपकी डिक्री, अन्यथा कैंसिल, ठीक है। के बाद अंत में जो पॉइंट बचता है, तो रेफरेंस के लिए अगर कोई मैटर हाई कोर्ट को भेजा गया है तो उसमें उसकी जो है पावर्स क्या क्या होंगी, हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर होंगी उसके रेफरेंस के मामले में। तो ये जो पावर्स दे रखी हैं ऑर्डर 46 रूल 3 में, उसकी पावर्स दे रखी हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट मामले को संशोधन के लिए लौटा भी सकता है। अगर कोई मामला हाई कोर्ट के लिए रेफरेंस के लिए भेजा गया है, रेफ़र किया गया है, तो क्या है, हाई कोर्ट मामले को संशोधन के लिए लौटा सकता है, किसी डिक्री या आदेश को परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है रद्द या अपास्त कर सकता है उसको, ठीक है, रद्द भी कर सकता है, रद्द या अपास्त कर सकता है। नेक्स्ट है और अन्य ऐसा आदेश भी पारित कर सकता है जैसा वह उचित या ठीक समझे, ठीक है। हाईकोर्ट तो क्या क्या पावर होंगी, मामले को संशोधन के लिए लौटा सकता है, किसी डिक्री आदेश को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है, रद्द या अपास्त कर सकता है, या अन्य ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा उसको उचित लगे वैसा वो निर्णय ले सकता है, सक्षम है, स्वतंत्र है, पावर्स है, ठीक है। ये जो बात हुई आज रेफरेंस के बारे में, सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46। थैंक यू।